नमस्कार। राधे राधे। पजल में आज इस लेक्चर में अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर कंपैरिजन। बेसिकली ऑर्डर कंपैरिजन का एक सवाल ऐसा होता है जो थोड़ा सा आसान होता है और हम उसको प्रीलिम्स में काउंट करते हैं किसी भी एग्जाम के। और एक सवाल हम ऐसा भी करेंगे जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, जहाँ पे हम चीज़ों को मर्ज कर देंगे और उसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से मिक्स्ड पजल कह सकते हैं। मिक्स्ड पजल का जो कंसेप्ट है वो जनरली हमें मेंस में देखने को मिलता है ना, जनरली। लेकिन मॉडरेट लेवल का करेंगे। जैसे क्या है, एक तो ये हो गया कि भाई ऑर्डर कंपैरिजन करना है पोस्ट बेस्ड। जैसे आप सवाल देखते हो पोस्ट बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, पोस्ट बेस्ड। तो एक तो जनरल सवाल हो गया पोस्ट बेस्ड का। एक हो गया कि भाई पोस्ट बेस्ड के साथ में हमने जैसे फ्लोर को मर्ज कर दिया, तो एक तरह से मिक्स्ड पजल होगी। तो दो पजल हम यहाँ पे इस तरह से समझने वाले हैं। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा जो एक सामान्य लेवल है इस तरह का सवाल यहाँ पे कराऊंगा, जिसमें कंपैरिजन हम करेंगे। जनरली हम हाइट का, वेट का, इसका कंपैरिजन करते हैं ना, लेकिन इसमें पोस्ट बेस्ड है, पोस्ट डेजिग्नेशन बेस्ड। यहाँ पे क्या है, 8% है। अब यहाँ पे क्या 8% है, वर्क इन अ कंपनी ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन, है ना। एम डी ए एम डी ये सारा दे रखा है। और यहाँ पे पहले से ये भी बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, जो ए एम डी है वो जूनियर है किससे, एम डी से, और जी एम जूनियर है ए एम डी से, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, सबसे जो सीनियर हो जाएगा वो ए एम डी हो जाएगा, उससे जूनियर ए एम डी, उससे जूनियर जी एम, फिर उससे जूनियर डी जी एम, एंड सो ऑन, ऐसे बोला है उसने। तो ये क्या इस सीक्वेंस में आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे होगा। तो ये हमें एक सवाल, पहले आप अपने आप से वर्टिकल या हॉरिजेंटल ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इसका अप्रोच बताऊंगा। पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। आप सुनो, जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आ रहा है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है ना, और यहाँ पे कुछ ऐसा और कोई वेरिएबल नहीं है, बस पोस्ट का एक वेरिएबल है। हम चाहें तो इसको वर्टिकल अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल अरेंज करने में थोड़ा सा आसानी लग सकती है, तो आसानी हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे सामने 8 लोग हैं तो हमने बेस बना लिया। कैसे बनाएंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने बेस बनाया। ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो एक तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, और ऐसे हम कहें पीछे से तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। उसने कहा था एमडी जो है सबसे सीनियर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एमडी हो गया। उसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी गिवन है सीक्वेंस, एएमडी हो गया। फिर क्या है आपका, जीएम हो गया। ये आपका डीजीएम हो गया, राइट। ये आपका हो गया मैनेजर। ये आपका हो गया दोस्तों एएम। ये आपका हो गया अकाउंटेंट। और ये आपका हो गया लास्ट में हेल्पर। सबसे पहला काम तो आपको यह है कि जो सीक्वेंस में दे रखा है उस तरह से आपने बेस को बना दिया। नाउ किसी भी पजल में हम क्या करते हैं, पार्ट ए करते हैं, बोलो हाँ। तो हम क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए करेंगे मतलब कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे, और जो डेफिनेट आएगा उसको रख देंगे, और जो इनडेफिनेट होगा उसकी हिंट बना देंगे। जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, जो पी है वो क्या नहीं है, ए एम नहीं है। तो पी जो है ए एम नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 2 3, यहाँ पे पी नहीं होगा, ठीक है। टी इज नॉट ए मैनेजर, टी हमारा क्या नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टी नहीं होगा। क्यू जूनियर है आर से, हमने हिंट के रूप में बना दिया। 3 डेजिग्नेशन है किसके बीच में, डब्ल्यू और क्यू के बीच में। डब्ल्यू और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। आगे भी हो सकता है, पीछे भी। डब्ल्यू जूनियर है बी से, हिंट बना दी। यू सीनियर है किससे, पी से, ओके। टी जस्ट सीनियर है एस से, तो इसको थोड़ा सा अलग से लिखो। टी क्या है, जस्ट सीनियर है किससे, एस से। इसके बीच में कोई नहीं आएगा। एक होता है सीनियर, सीनियर है तो बीच में कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और एक होता है जस्ट सीनियर, बीच में कोई नहीं आएगा, है ना। आर इज नॉट एम डी एंड ए एम डी, आर यहाँ पे भी नहीं होगा, आर यहाँ पे भी नहीं होगा। डब्ल्यू इज नॉट द अकाउंटेंट, डब्ल्यू हमारा अकाउंटेंट नहीं है। वी जूनियर है मैनेजर से, अच्छा, तो वी हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अच्छा, वी डब्ल्यू से सीनियर है, तो वी यहाँ तो होगा नहीं।
वी की पॉसिबिलिटी हमारे सामने दो है। अब मेरी बात को समझो, वी की पॉसिबिलिटी कितनी, दो है। अगर आपने v यहां पे रखा तो w यहां पे होगा, v यहां पे रखा तो भी w यहां पे होगा। w इज डेफिनेट। पार्ट ए हो चुका है। थोड़ा ध्यान दीजिए, लीस्ट पॉसिबल जिसके होते हैं उस पे हमें फोकस करना है, जिसके लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस है, लीस्ट पॉसिबिलिटी है। w हमारे यहां पे है नहीं, v की लीस्ट पॉसिबिलिटी है। v यहां रखोगे तो w यहां पे होगा, और v यहां पे रखोगे तब भी w वहां पे होगा, तो w इज द हेल्पर। v इज नॉट डेफिनेट बट w इज डेफिनेट। w और q में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। एक दो तीन, यहां पे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। अभी v हमारा कंफर्म नहीं हुआ, अभी जाने दो, जबरदस्ती मत करो। जो चीजें आ सकती हैं उसको देख लो। q से बड़ा कौन है, r, तो r यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, u बड़ा है p से। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ आने चाहिए, t और s। अब t और s अगर एक साथ आना चाहिए तो भाई हम ये क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात सुनो, यहां तो टी एस एक साथ नहीं आ सकता, बोले क्यों? क्योंकि या तो v यहां पे आएगा तो यहां t और s नहीं आ सकते, क्योंकि यहां तो t है नहीं ना। अगर यहां भी आएगा तो t और s नहीं आ सकते, क्योंकि t की पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहां भी आएगा तो t और s एक साथ आ ही नहीं सकते, तो इस वाले सेगमेंट में t और s नहीं आ सकते। इट मीन्स क्या होगा कि यहां पे आप क्या करोगे, t करोगे और यहां पे आप s करोगे। बहुत बढ़िया। u बड़ा था p से, सो p यहां तो है नहीं। अब u यहां रखोगे तो भी p यहां पे आएगा, u यहां रखोगे तब भी p यहां पे आएगा। p तो डेफिनेट हो गया, और p डेफिनेट होने से v कैंसिल हो गया, v डेफिनेट हो गया। v डेफिनेट होने से यहां पे क्या बचा, u डेफिनेट हो गया। अब आप एक बात सुनो, मैंने ऑर्डर कंपैरिजन किया, पोस्ट आपकी अलग अलग हो सकती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले तो आपका बेस जो है उसको बनाओ, जो ऑर्डर आपको दे रखा है। उसके बाद पार्ट ए करिए, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़िए, जबरदस्ती मत करिए। जो चीजें हिंट्स के रूप में वो हिंट्स के रूप में यहां लिखिए, जो रिप्रेजेंट कर सकते हो कैंसिलेशन एंड ऑल उसको यहां रिप्रेजेंट करिए, और फिर हिंट्स में दिमाग लगाइए, फिर कनेक्ट करिए। अब हम एक ऐसे सवाल पे चल रहे हैं जहां पे कंपैरिजन तो है, लेकिन साथ साथ उसको फ्लोर में भी अरेंज करना है। एक तरह से मैं कह रहा हूं कि मॉडरेट लेवल का पजल कैन बी, क्लर्क मेंस लेवल का किसी भी लेवल का हो सकता है ना। एक मॉडरेट लेवल का पजल, कभी कभी ऐसा होता है 5 क्वेश्चन ना पूछ के 3 क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी भी मेंस का हो सकता है। तो एक मॉडरेट लेवल का सवाल हम करने जा रहे हैं, कंपैरिजन और फ्लोर को दोनों को मर्ज करके। आई होप यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। सो इसमें पूछा था ए एम कौन है, तो ए एम तो आप निकाल दोगे, 1 2 3, ए एम इज वी। ठीक है, नाउ ये सवाल है आपके सामने, पहले इसको देखो क्या कहता है। अब यहाँ पे कहता क्या है, 7 क्या है, पर्सन है, फाइन। वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट डेजिग्नेशन, उनका अलग अलग क्या डेजिग्नेशन है। ऑर्डर गिवन है, पहले से ऑर्डर कैसे गिवन है, सीनियर टू जूनियर, जैसे कि अभी गिवन था। ये क्या है, सीनियर है, ये ऑर्डर पहले से, सीईओ फिर डायरेक्टर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड ऑल। और ये लोग ना एक 7 स्टोरी बिल्डिंग पे भी रहते हैं, मतलब मैंने कहा ना दोनों चीजों को क्लब कर दिया है। तो दोनों चीजों को क्लब करने का मतलब है, जैसे आपने मिक्स पजल पढ़ते हो, फ्लोर के साथ डेज है, तो फ्लोर का भी हम बेस बनाते हैं, डेज का भी बेस बनाते हैं, जिससे कि उस पर बेस जो कंडीशंस हैं उनको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सके, और दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं। चाहे मंथ के साथ में फ्लोर आ जाए तब भी हम फ्लोर पे बेस्ड कंडीशन अलग होगी, मंथ पे बेस्ड अलग होगी, और कहेगा इस मंथ में जो जाता है वो इस फ्लोर पे रहता है, इस फ्लोर पे जो रहता है वो इस मंथ में जाता है। दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं। ऐसे यहाँ पे दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, फ्लोर पे बैठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे, पॉज करने के बाद पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए, फुल ट्राई करिएगा, और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
आ जाओ। ट्राई कर लिया होगा आपने, पॉज करके ट्राई करना था, ठीक है। सुनो, मतलब रोक कर ट्राई करना था। एक तो हमारे पास 7 फ्लोर हैं, तो मैं बेस तो बनाऊंगा 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, बेस तो मैंने बना लिया। कंपैरिजन का भी बेस बनाऊंगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। गिवन क्या है, सीईओ इज द सीनियर मोस्ट। तो यहां पे ये कौन है, सीईओ, दिख रहा है, ये सीईओ है। सेकंड वन इज डायरेक्टर, थर्ड वन इज सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएम, आई कैन से एसपीएम, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर दैट इज पीएम, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे, ठीक है। हाँ, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर एपीएम, एंड टीम लीडर टीएल, एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग। ये हमने एक्चुअली, हम दो तरह की चीजें करते हैं जब हम प्रीलिम्स लेवल के छोटे छोटे सवाल करते हैं। तो फ्लोर का सवाल अलग करते हैं, पता है। अभी हमने ऑर्डर कंपैरिजन का सवाल किया, वो अलग करते हैं, पता है। दोनों चीजों को एक साथ कर दिया तो लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया, और क्या है, बेस दोनों के बना के चलेंगे, मिक्स कर दिया उसको, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पार्ट ए, ओके। तो पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए अगर हम करें, सुनो, आर 2 फ्लोर above the person, above the person who is junior to 2 person। ओ माय गॉड, 2 फ्लोर अबव का मतलब क्या है, बीच में एक का गैप होगा। 1 फ्लोर अबव का मतलब होता है जस्ट अबव, हम जानते हैं 1 फ्लोर अबव जस्ट अबव होता है। 2 फ्लोर अबव है तो बीच में एक गैप है, किससे, हु इज जूनियर टू 2 person, जो दो लोगों से जूनियर है। मतलब क्या हो गया, 1 2, एसपीएम जो होगा, एसपीएम जो होगा उससे 2 फ्लोर ऊपर, मतलब उसके और आर के बीच में एक का गैप होगा। पार्ट ए कर रहे हैं, पहले समझ बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस की। यू एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव आर, यू लिव एटलीस्ट 2 फ्लोर, यू कम से कम आर से 2 फ्लोर ऊपर तो है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं यार, थोड़ा सा एक सेकेंड, एसपीएम और आर के बीच में एक फ्लोर, और यू एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव तो है, मतलब एटलीस्ट ये मान लो कि आर से ऊपर कम से कम 2 फ्लोर अबव कह रहा है ना, और 2 फ्लोर ऊपर हो सकता है, 3 फ्लोर ऊपर हो सकता है, आर से ऊपर कम से कम एटलीस्ट 2 फ्लोर तो होंगे। और यू यहां भी हो सकता है, मतलब यहां पे यू नहीं होगा, बाकी ऊपर कहीं भी यू हो सकता है, जस्ट ऊपर नहीं होगा। एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव तो है, 3 फ्लोर अबव हो सकता है, 4 हो सकता है। कहता है क्यू लिव 2 फ्लोर अबव एपीएम, जो भी एपीएम होगा उससे 2 फ्लोर अबव कौन है, क्यू है, बीच में एक का गैप होगा, ठीक है। पी सीनियर टू एपीएम, पी सीनियर है एपीएम से, तो एपीएम तो यहां पे है, तो इसका मतलब एपीएम से सीनियर है, तो पी यहां भी नहीं होगा, पी यहां भी नहीं होगा, पी यहां भी नहीं होगा, बाकी कहीं हो सकता है। द ट्रेनी लिव बिलो एसपीएम, एसपीएम से नीचे कौन रहता है, ट्रेनी। तो बेस में ऐसे भी बना लेता हूं, जरूरत पड़ने वाली है। समझ में आने लगा, डिजाइन पूरा बना दिया, ठीक है। पी लिव इमिडिएटली बिलो ट्रेनी, ट्रेनी से जस्ट नीचे क्या है, पी है, ओके। तो इसका मतलब हमारे समझ में इतना तो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि लिसन लिसन लिसन, बाकी आप पूरा कर लो, देखो अभी आपको समझ में आ गया। यू से ऊपर कम से कम 2 तो रखोगे, क्योंकि यू एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव है, ये बार बार देखो, यू लिव एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव आर, आर से ऊपर कम से कम 2 तो होंगे फ्लोर, ठीक है।
और आर और एसपीएम में एक है, एसपीएम से नीचे ट्रेनी है, कहीं भी हो सकता है, नीचे जस्ट नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ट्रेनी से नीचे पी है। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम चीज लेके देखूं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो सेट ही हो गया, बाकी आप पढ़ लो। सीईओ इमीडिएटली अबव एस, एस से जस्ट ऊपर क्या है, सीईओ। टी बिलो द डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर है ना उससे नीचे क्या है, टी है, डायरेक्टर से नीचे टी है। क्यू इज नॉट द डायरेक्टर, क्यू हमारा डायरेक्टर नहीं है, कैंसिल कर दो। एंड टी सीनियर टू वी, टी जो है सीनियर है वी से, तो यहां पे हिंट के रूप में लिख लो। मेरे भाई इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई, ये पार्ट है हमारा। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आर को तो मैं यहां पे रख दूं, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यू कर दूंगा, बोलो हाँ, एटलीस्ट 2 फ्लोर अबव है। आर एसपीएम में एक है तो यहां पे एसपीएम हो जाएगा। एसपीएम से नीचे अगर मैं यहां पे देखूं तो ट्रेनी हो जाएगा, और ट्रेनी से नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा दोस्तों। ये तो आपकी चीजें यहाँ पे आ गई, एक पार्ट हो गया। जब एक पार्ट हो चुका है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखो, एपीएम से 2 फ्लोर ऊपर क्यू है ना, तो मैं एपीएम कहां पे रखूं कि क्यू आ जाए, एपीएम यहां पे रखेंगे तो क्यू यहां पे आ सकता है, एपीएम यहां पे रखेंगे तो क्यू यहां पे आ सकता है। तो एपीएम की पॉसिबिलिटी हमारी यहां पे बन रही है, और एपीएम की पॉसिबिलिटी हमारी यहां पे बन रही है, दो पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब यहां पे एपीएम रखोगे तो यहां पे क्यू आएगा, यहां पे एपीएम रखोगे तो यहां पे क्यू आएगा, परफेक्टली फाइन। दूसरा, हमारा एस से जस्ट ऊपर सीईओ है, तो एस हमारा कहां पे हो सकता है, एस यहां पे रखेंगे तो सीईओ आ जाएगा, एस यहां पे रखेंगे तो सीईओ आ जाएगा। सो इट मींस यहां पे सीईओ हो सकता है, एस यहां पे रखेंगे तो यहां पे सीईओ हो सकता है, एस यहां पे रखेंगे तो यहां पे सीईओ हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। मुद्दे की बात ये आ गई, इट मींस पी हमारा ट्रेनी नहीं है, एपीएम नहीं है, और पी तो हमारा एसपीएम भी नहीं होगा। पहली चीज, पी तो एसपीएम भी नहीं है। सो पी या तो हमारा पीएम है, या डायरेक्टर है, या सीईओ है, और सीईओ भी नहीं हो सकता, सीईओ तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, या फिर यहां पे आएगा। तो पी हमारा सीईओ भी नहीं है। और एक और चीज आप जान लो, डायरेक्टर से नीचे हमारा टी है, तो डायरेक्टर से नीचे जब टी है तो डायरेक्टर यहां पे नहीं हो सकता, तो पी हमारा डायरेक्टर भी नहीं होगा, तो पी 100% हो गया पीएम। और पी 100% पीएम हुआ, क्रॉस चेक करें एक दूसरे से, दोबारा समझ लो, ये पी तो थे नहीं, अच्छा पी हमारा एसपीएम नहीं होगा, अलग है वो, पी ट्रेनी नहीं होगा, पी सीईओ भी नहीं होगा, और पी डायरेक्टर नहीं होगा, डायरेक्टर से नीचे टी है, तो पी बचा पीएम। यहां पी आ गया तो एपीएम कैंसिल कर दो, इट मींस यहां पे हो जाएगा एपीएम, और एपीएम यहां पे हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में क्यू उससे 2 फ्लोर अबव है, क्यू यहां पे कंफर्म आ गया, इसको यहां से हटा दो, सीईओ यहां से हटा दो, सीईओ एस से ऊपर है, तो अब यहां पे सीईओ नहीं हो सकता, एस से ऊपर यहां पे आ गया सीईओ, और दोस्तों सीईओ हो गया आर, एक दूसरे को पैरेलल लेके चलो। फिर सीईओ से जस्ट नीचे क्या है, एस, एस हो गया एपीएम, बहुत अच्छे। नाउ अब आप क्या करोगे, ये क्लियर है, ये क्लियर है, डायरेक्टर से नीचे टी है, तो यहां तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन दोनों में से कोई होगा, क्यू डायरेक्टर है नहीं, ये बोला गया था, क्यू डायरेक्टर है नहीं, जब क्यू डायरेक्टर नहीं है, क्यू डायरेक्टर नहीं है तो ये डायरेक्टर हो जाएगा यू, डायरेक्टर हो गया यू, परफेक्ट है जी। डायरेक्टर से नीचे टी है तो टी इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो एसपीएम होगा,
ये ट्रेनी होगा, मतलब टीएल जो है वो टी नहीं हो सकता, यहां बच्चा टीएल, टी हमारा या तो यहां पे होगा या एसपीएम होगा, दो बातें बनी है। अब टी बड़ा है वी से, तो टी यहां पे कैंसिल आउट कर दो, टीएलटी होगा नहीं क्योंकि डायरेक्टर से नीचे है, तो टीएल तो क्यू हो चुका है, टीएल तो क्यू हो चुका है, खत्म कर दो। टी यहां पे नहीं है, वी से बड़ा है, टी बचेगा एसपीएम, और दोस्तों ट्रेनी जो बचा वो बचा वी। बहुत ही शानदार पजल एक दूसरे से क्रॉस चेक करते हुए करिए मैंने, दोबारा भी आप ट्राई करना, पॉज करके मैंने कहा था पहले ही, दोबारा भी आप ट्राई करना। जब भी आपके सामने मिक्स तरह की पजल आए तो दोनों चीजों को हम पैरेलल लेके चलते हैं, बेस बनाते हैं, पार्ट ए करते हैं, तसल्ली से सॉल्व करते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, फिर कहते हैं कि आप यस डन है, कोई दिक्कत नहीं। दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ जाए तो प्रॉब्लम आती है, दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ जाए तो प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हमने इस ऐसी पजल्स को सॉल्व किया। पूछा कि यहाँ पे हु हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन जूनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट तो ट्रेनी है, और सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट कौन है, सीईओ है। तो ट्रेनी और सीईओ के बीच में लोग कितने रहते हैं, तो ट्रेनी ये है और सीईओ ये है, उसके बीच में लोग कितने रहते हैं, दो लोग रहते हैं, तो आंसर इज 2 आएगा, आंसर इज 2। रहते कितने लोग, लिव की बात कर रहा है फ्लोर के रेस्पेक्ट में। तो पैरेलली अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद, राधे राधे।